37। ये हवा में ज्यादा है और फील्डर वहां पे गलती नहीं करेंगे। एक ओवर देखा जाए तो ये अच्छा गुजर रहा था और जैकी अच्छे लय में भी लग रहे थे, लेकिन यहाँ पे प्रिंस कछोल ने एक बड़ा विकेट में मानूंगा निकाला है, जहां पे रनों की तलाश कर रहे थे। एक अच्छी साझेदारी बन रही थी, लय पकड़ चुके थे दोनों बल्लेबाज, लेकिन बीच में एक विघ्न खड़ा किया है प्रिंस कछोल ने विकेट निकाल के। जरूरत थी इस विकेट की, तो ये विकेट यहां पे आया है अब ब्रदर 11 के लिए। प्रिंस ने निकाला 37, 37 रन, चौथा झटका। थर्टी सेवन 37 रन, 3 विकेट यहां पे, 4 विकेट के नुकसान पे। राहुल गेंदबाजी के ऊपर आया, लेकिन यहां से बहुत बढ़िया तरीके से काउ कॉर्नर के ऊपर से इस गेंद को इन्होंने उड़ाया है। एक लंबी बाउंड्री है काउ कॉर्नर की। राहुल का यहां पे स्वागत किया गया इस 6 रन की मदद से। स्कोर कार्ड में 43, 43 रन। काउ कॉर्नर एक लंबी बाउंड्री है जो नाम डलविच कॉलेज से आया है काउ कॉर्नर का। फिर से बड़ा शॉट प्रयास किया हवा में और विकेट कीपर के हाथों में एक अच्छा कैच वहां पे लिया गया। आर्यन यहां पे अच्छे लय में लग रहे थे, अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे। एक मैक्सिमम भी इन्होंने जड़ा, लेकिन इसके बाद राहुल ने वापसी की। एक अच्छा कैच वहां पे विकेट कीपर के द्वारा मुकम्मल किया गया। 43, 43 के ऊपर विकेट नंबर 5वां यहां पे आता हुआ आर्यन, जिन्होंने 19 रन बनाए 10 गेंदों में। शुरुआत से ही यहां पे देखा जाए सरपो स्ट्राइकर को परेशानी में रखा गया है। शिवम ने जो शुरुआत की थी, फिर इसके बाद एक अच्छी साझेदारी हमने देखी जैकी और आर्यन के बीच में, लेकिन जैकी वहां पे प्रिंस का शिकार हुए। फिर इसके बाद राहुल आए, उन्होंने भी आर्यन को चलता कर दिया। सेट बल्लेबाज दोनों को यहां पे डगआउट में भेजा। 2 नए बल्लेबाज बीच मैदान में, सावन और उनके साथ अंकुर। अंकुर और सावन दोनों नए बल्लेबाज हैं। 5वां ओवर ये प्रगति पर 43, 43 रन। इस बार इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, और लेकिन 2 फील्डरों के बीच में वो कम्युनिकेशन एरर नजर आया। गेंदबाज खुद वहां पे कैच लेने गए, लेकिन मेरे ख्याल से स्वीपर कवर का फील्डर भी वहां पे पहुंच गया था और सिंगल यहां पे आता हुआ। वैसे विकेट की यहां पे पूरी तरीके से वो एक मौका बना था विकेट का, लेकिन वो मौका गवाया। 44 रन और अंकुर के लिए यहाँ पे इनाम है उनके प्रशंसक की ओर से कि हर सिक्सर के ऊपर 100 रुपये दिए जाएंगे। उनके एक प्रशंसक की ओर से ये इनाम है। 44 रन, ड्रॉप चांस अंकुर को जीवनदान मिला है। स्ट्राइक पे सावन पटेल। इस बार हल्के हाथों से टैप किया वहां पे बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में।
ये अपर कट यहाँ पे खेला गया है, लेकिन गेंद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गई, क्योंकि अगर ये शॉट आपको खेलना है थोड़ा इंतजार करके बैकवर्ड पॉइंट का एरिया आपको पसंद करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने गलती की, सीधा फील्डर को ढूंढ निकाला। विकेट नंबर 6 यहाँ पे अंकुर पटेल, उनके खाते में मात्र 1 रन, उनको भी अब वापिस जाना पड़ेगा। अंकुर हैज टू डिपार्ट। 6th विकेट गोज डाउन फॉर सरपंच स्ट्राइकर ऑन 45। एक गेंद बची है 5वें ओवर की। अब तो मेरे ख्याल से पूरी जिम्मेवारी सावन की रहेगी, और सावन पटेल इसके लिए सक्षम भी है। ये जो टीम इनकी सेमीफाइनल में पहुंची है उसका पूरा श्रेय सावन को जाता है, क्योंकि इन्होंने जो एक 18 गेंदों में 45 रनों की एक खूबसूरत पारी खेली थी CV11 बुला फड़िया के सामने, उसी प्रकार की कुछ बैटिंग यहाँ पे इनको करनी पड़ेगी। दीप आए नए बल्लेबाज के रूप में, हल्के हाथों से इन्होंने खेला है कवर की दिशा में इस शॉट को, और 2 रन वहां पे मिलेंगे। लंबी बाउंड्री और थोड़ा फील्डिंग में फंबल भी हुआ। नवदीप ऑफ द मार्क विथ कपल ऑफ रन्स, नाउ विथ कपल ऑफ रन, स्कोर मूविंग 47 रन ऑन स्कोर कार्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर। 5 ओवर के बाद 47 रन, 6 विकेट के नुकसान पे सरपंच स्ट्राइकर। शिवम अब फिर से गेंदबाजी के ऊपर, जिन्होंने पहले ओवर में 3 रन दिए, 3 विकेट निकाले थे 1 रन देके। तो शुरुआत में जो डिस्लॉज किया गया था, जो डिस्ट्रॉय किया था इन्होंने, टॉप ऑर्डर को पूरी तरीके से धराशायी किया था, उस गेंदबाज को अब लगाया जा रहा है 6ठे ओवर में। पैडल स्वीप अच्छा खेला है और वहां पे आसानी से चौका प्राप्त किया जाएगा। बेहतरीन तरीके से, वो एक नजाकत में कहूंगा इसे, परफेक्ट टाइमिंग और प्लेसमेंट, एक परफेक्ट टाइमिंग और प्लेसमेंट, वहां पे जोर आजमाइश बिल्कुल भी नहीं की वहां पे। शॉट अच्छा है, शॉट आर्म जैप पुल और फ्लैट गई। क्या बल्लेबाजी है, यही जरूरत है सावन पटेल का। ये अंदाज कल भी हमने देखा था, इसी प्रकार से इन्होंने बैटिंग करते हुए अपनी टीम को इस मुकाम पे पहुंचाया है। 18 गेंदों में 45 रनों की वो पारी फिर से इनको याद करनी पड़ेगी। इसकी हल्की सी ग्लिम्प्स इन्होंने दे दी है, एक हल्की सी झलकी इन्होंने प्रस्तुत कर दी है उस पारी की। 57 रन स्कोर कार्ड में रन संख्या, टारगेट तो आपको चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल डू और डाई कंडीशन है। यहां से मात्र जीतना एक विकल्प बचा है आपके लिए, तो प्रयास दोनों टीमें करेंगी। वैसे भी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली सभी टीमें स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होती है, मजबूत दावेदार होती है सभी। फिर से पैडल करने का प्रयास, लेकिन फुल टॉस गेंद थी, ठीक तरीके से बल्ले पे आई नहीं। ड्रॉप चांस वहां पे जरूर, लेकिन काफी तेज आ गई थी फील्डर के पास। फिफ्टी 58 रन। संभाल के खेला, चिप्ड इन दी एयर, लेकिन फील्डर से बहुत दूर, क्योंकि इनको पता है कि फील्डर जो खड़ा है डीप में, तो 1 रन आसानी से प्राप्त हुआ। और जिस प्रकार से दीप खेल रहे, एक एंकरिंग रोल मेरे ख्याल से इनको दिया गया है, जबकि सामने एक प्रोटेगोनिस्ट रोल, एक स्टेलर रोल निभाना पड़ेगा सावन पटेल को। फिर से यहां पे पैडल खेला है, फिर से टाइमिंग और प्लेसमेंट, क्या बात है, प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट बन चुके हैं सावन पटेल इस शॉट के। बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने दोनों मर्तबा प्रयास किया, दोनों मर्तबा इस शॉट को इन्होंने बखूबी तरीके से खेला है। वैसे तो देखा जाए तो पैडल स्वीप के लिए सचिन को प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट कहा जाता है, क्योंकि प्रखर हिमायती वहीं थे। सैनवन का तोड़ इन्होंने इसी तरीके से निकाला था, लेकिन यहाँ पे सावन पटेल वो पैडल स्वीप के लगातार यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं और उनको सफलता भी मिल रही है। ये शॉट आसान नहीं होता, लेकिन इन्होंने आसान बनाया।
सम्मान दिया। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनको पता है कि 2 चौके इस ओवर में आ चुके हैं, सिंगल निकाला, अच्छी गेंद थी। और वैसे भी कई बार क्रिकेट में रिस्पेक्ट देना भी ज़रूरी है, रिस्पेक्ट इज़ द बेस्ट एस्पेक्ट समटाइम्स इन क्रिकेट। तो वहीं यहाँ पे काम किया है। फिलहाल रन संख्या आपको नजर आएगी 64, 6 ओवर के बाद 64 रन, 6 विकेट के नुकसान पे। सावन पटेल का रोल यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी तक इन्होंने 6 गेंदें खेली है जिसमें 17 रन बनाए हैं, जिसमें 1 मैक्सिमम और 2 चौके। तो यहाँ पे सावन पटेल जितनी गेंदें ज्यादा खेलता है उतना यहाँ पे टीम के लिए बेहतर होगा। 64। वाइड का इशारा, दोबारा डालिए इस गेंद को। दीपेन आए हैं गेंदबाजी के ऊपर। पहले ओवर में इन्होंने 16 रन, जी माफ कीजिएगा 15 रन दिए थे। फिलहाल 65, 65 रन। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, बिल्कुल अमूमन ऑलमोस्ट वाइड लाइन से इन्होंने इस गेंद को खेला। सिंगल मिला है 1 रन के साथ। अब स्कोर कार्ड में 66 रन। एक कट भी कई बार तो बिल्कुल पंच जैसा खेलते हैं, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में ये शॉट खेला है, सिंगल निकाला वहां पे। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। सड़सठ रन। बाउंड्री यहाँ पे चौका आता हुआ। आज दर्शकों की संख्या काफ़ी तादाद में आपको नजर आएगी। एक सुहाना संडे, एक ब्लॉकबस्टर संडे है। स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हैं दर्शकों की संख्या काफ़ी तादाद में है आज इस मैदान के ऊपर। बहुत अच्छी गेंद थी और यहाँ पे जो विकेट चाहिए था वो विकेट आया है सीधी जड़ में, स्ट्रेट इनटू द ब्लॉक होल, राइट ऑन टू द मनी। टिम्बर डिस्लॉच करके चला गया यह गेंद और यहाँ से अब 7वां झटका, एक बड़ा विकेट यहाँ पे आया है। एक बेहतरीन यॉर्कर यहाँ पे नजर आई। यॉर्कर वर्ड केम फ्रॉम यॉर्कशायर काउंटी और वो गेंद यहाँ पे बेहतरीन तरीके से डाली गई। 71, 71 रन, 7 विकेट के नुकसान पे। सावन भी चले गए डगआउट में। नए बल्लेबाज के रूप में देवांग आए हैं अब 9वें स्थान के ऊपर बैटिंग ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए। देवांग 71, 71 रन। और यहाँ पे अच्छी तरीके से ये लो फुलटॉस गेंद थी, वैसे डीपिंग फुलटॉस।
हवा में ऊंची उठी है और फील्डर वहां पे जरूर इंटरेस्टेड रहेंगे, लेकिन वहां पे तीन फील्डर इकट्ठा हो गए थे, उनके बीच में गेंद गिरी और कैच छूटने के बाद एक दूसरे को थोड़ा ब्लेम भी कर रहे थे, उसी चक्कर में रन भी वहां पे निकल आए और बहुत ज़्यादा ऊंची उठी थी, मौका था पूरी तरीके से वो मिड विकेट के फील्डर के पास, लेकिन अब यहां से मौका बना है, जो छूटा है ड्रॉप चांस पे तब्दील हुआ। 7 ओवर 73, 73 रन 7 विकेट के नुकसान पे। राहुल अब आखिरी ओवर लेके आएंगे पहली पारी का। 73, 73 रन बने हैं स्कोर कार्ड में। इस बार बिल्कुल जमीन के समान अंतर अलंग द ग्राउंड शॉट खेला है, ये 1 रन जरूर मिलेगा वहां पे सिंगल के साथ। अब 74, 74 रन। ये ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में उसे खेला है बेहतरीन तरीके से और निकल गई वन बाउंस चौके के लिए। पता था यहाँ पे बल्लेबाज देवांग को कि वहाँ पे जो कवर का फील्डर है और लॉन्ग ऑफ के बीच में बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि एक्स्ट्रा कवर सर्कल की एज पे था, तो आसानी से वहाँ पे इनको ये चौका प्राप्त हुआ, लेकिन ताकत शॉट के पीछे काफ़ी अच्छी लगा रही वहाँ पे और इस चौके की मदद से 78, 78 रन। एक अच्छा टारगेट यहां पे रखने का प्रयास किया जा रहा है अंतिम ओवर में। अच्छी गेंदी पड़ने के बाद थोड़ा उछाल मिला उसे 1 रन के साथ। अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 79, 79 रन। एक तरीके से देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी आखिरी ओवर में। ये थोड़ा दूर रखा यहाँ पे बल्लेबाज दीप से। अच्छी यहाँ पे मैं गेंदबाजी मानूंगा जरूर राहुल पटेल के द्वारा। डेथ ओवर में एक जरूर चौका यहाँ था, लेकिन इसके बाद सभी गेंदें ठिकाने पे गिरी है। अभी भी 2 गेंदें बची है इस पारी में। 79 रन है स्कोर कार्ड में। सामने की दिशा में इस बार प्रोटेक्शन डीप में खड़ा है, 1 रन मिलेगा और 80 रन। आखिरी गेंद अब पहली पारी की, ये दूसरा सेमीफाइनल जिसकी पहली पारी। 80 रन बनाए गए हैं अभी तक सरपर स्ट्राइकर के द्वारा। आखिरी गेंद पे स्ट्राइक पे रहेंगे देवांग। आखिरी गेंद को उड़ाया है, 6 रन में डिपॉजिट किया है। क्या यहाँ पे अंत किया है, बहुत बढ़िया तरीके से फिनिश दिया गया है। 86, 86 रन यहाँ पे बनाए गए हैं 8 ओवर की समाप्ति के बाद। टॉस जहां पे जीता गया था ब्रदर 11 के द्वारा। पहले उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया और फिर उन्होंने आमंत्रित किया सरपर स्ट्राइकर को, लेकिन शुरुआत उतनी ठीक नहीं रही। शिवम पटेल ने टॉप ऑर्डर को धराशायी किया था। फिर इसके बाद जैकी और आर्यन के बीच में एक अच्छी साझेदारी हुई। सावन पटेल ने भी एक बढ़िया फिनिशिंग टच दिया, फिर उसे 6 रन के साथ अंत में खत्म किया गया और अंत में बने 86। तो 87, 87 का टारगेट अब यहाँ पे दिया गया है सरपर स्ट्राइकर के द्वारा ब्रदर 11 को। अगर इस मुकाबले को जीत के फाइनल में जाना है तो ब्रदर 11 को बनाने पड़ेंगे 87। तो 8 ओवर में 86 हुए हैं प्राप्त। क्या हो गए इतने पर्याप्त, सवाल का जवाब ढूंढेंगे अगली पारी में।
हल हल हेलो हेलो। तो जी हाँ दोस्तों, मैं धर्मेश पटेल यहाँ बैठे हुए सभी क्रिकेट प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पहली ही गेंद पे अच्छा वेलकम किया, रिवर्स शॉट खेलते हुए एम्पायर का इशारा कमेंट बॉक्स की ओर 4 रन का। लंबे अरसे के बाद मैं कमेंट दे रहा हूँ, कहीं पे भूल चूक हो जाए तो माफी चाहता हूँ। राजेश भाई काफी बेहतरीन पिछले 2 दिन से मेहनत करें। आज फाइनल का दिन हमारे आयोजकों ने मुकर्रर कर दिया है, तो थोड़ी एक क्षणों में है हम फाइनल भी देखेंगे। ये दूसरे स्थान के लिए कड़ा संघर्ष मुकाबला चलता हुआ। मिस टाइमिंग शॉट देखना क्या हो सकता है वहीं पे। नोबडी कैन कट इट ऑफ द शॉट। हेलो। 1 रन से संतुष्ट मानते हुए बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन। तो पहली ओवर को फेस करते हुए 5 रन मुकम्मल किया। अगली गेंद राइट हैंड ओवर द विकेट फेंकेंगे हमारे गेंदबाज आर्यन। ब्लॉक में डाली हुई गेंद, सम्मान दिया। अच्छी गेंद को सम्मान देना अच्छी बात होती है। अभी भी ठहरा हुआ स्कोर बिना कोई विकेट खोए 5 रन। ये पहला ओवर जारी रखते हुए 88 रन का पीछा करना है। आवश्यकता 89 रन। एक ताकतवर शॉट की तलाश में थी, उतनी बेहतरीन तरीके से गेंद बल्ले पे आई नहीं। आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल करते हुए बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। आने वाली एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट 40+ का आज यहाँ पे लॉट की गतिविधियां खत्म हो चुकी है। इस एरिया में बहुत बढ़िया 40+ का महत्व है। जो पुराने हैं प्लेयर उनको फिर से ला करके खड़ा कर देते ग्राउंड पे। अच्छी गेंद हवा में खेला हुआ, देख रहे अच्छा प्रयास था, बट नॉट सक्सेसफुल अटेम्प्ट बाय द फील्डर। 1 रन को नहीं रोक पाए और इसी 1 रन को कलेक्ट करते हुए बढ़ता हुआ स्कोर। ये पहला ओवर जारी रखते हुए 7 रन। देख के खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाज जो प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए हैं। एक अच्छी साझेदारी की आवश्यकता है यहाँ पे। सेमीफाइनल को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा बहुत मनोवैज्ञानिक दबाव फील करते हैं, तो पिच को रोटेट करना आवश्यक है। अगली गेंद ऑफ लेग स्टंप से ज्यादा बार, जहां तक सवाल स्ट्राइक्स अतिरिक्त रन के मामले में काफी स्ट्रिक्ट हमारे एम्पायर। अतिरिक्त रन मिलता हुआ हल 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 फिर से बॉलर अपनी रनिंग मार्क पे राइट हैंड ओवर द विकेट करेंगे। फुल टॉस के लिए इसमें कोई संदेह नहीं। सीधे 6 रन के लिए तकरीबन 100 मीटर लंबा छक्का, ह्यूज एंड हैंडसम माइटी शॉट, और एम्पायर का इशारा नोबल का जो अतिरिक्त रन मिलता हुआ। एम्पायर राइजिंग हिज फिंगर फॉर गिवन सिग्नल 6। काई करवाया मेरे अल्फाज में। इट्स अ ब्यूटीफुल गुड लुकिंग शॉट, और इसी छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 14th। कई बार ऐसा होता है 15 रन। कई बार ऐसा होता है कि पकड़ करने के लिए गेंदबाज कुछ ना कुछ वेरिएशन डालना चाहते हैं कि बल्लेबाज को पकड़ के रखे, तो कई बार गलती हो जाती है। बहुत बड़ा खामियाजा भुगतते हुए कुछ डिमांड कर रहे हैं हमारे एम्पायर। गेंद की आवश्यकता है। नई गेंद सप्लाई करते हुए हमारे स्कोरर। बहुत बढ़िया यहाँ पे क्रिकेट का जो माहौल है स्थापित होता हुआ। जितनी आयोजक की प्रशंसा करो उतनी कम है। बैंक्सन एंड हेजिस की तरह पार्टी का स्टेडियम, ये ग्राउंड सालों से यहाँ पे अच्छे प्लेयर खेलते हुए निकले हैं, और अच्छे प्लेयर की यही उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं एक बेहतरीन इनिंग्स खेलने को मिले। अगली गेंद फिर से फेस करेंगे हमारे बल्लेबाज। फुल टॉस के 6 रन। इट्स अ ब्यूटीफुल ह्यूज एंड हैंडसम माइटी शॉट वंस अगेन, जो पिछली गेंद के ऊपर दोहराया था, लेकिन यहाँ पे एम्पायर ने नो बॉल नहीं घोषित किया। तो लगातार 2 छक्के जड़ते हुए और इसी छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर
21। बहुत महंगे साबित होते हो यहाँ पे। 88 रन का पीछा करना है और पहले ही ओवर में 21 रन खर्च कर दिए गए। 1/4 गेम तो पहले ही ओवर में हासिल करते हुए। देखते हैं आने वाली अगली ओवर हमारे कप्तान किसको दे। रणनीति तो काफी बेहतरीन थी हमारे कप्तान की, लेकिन कहीं कहीं बॉलर साथ नहीं देते तो रन निकल जाते हैं। फुल टॉस गेंद अगर लेग पे करेंगे तो पनिशमेंट के रूप में कहा गया है कि दाली का चुका बंदर, तक का चुका किसान और फुल टॉस शॉर्ट पिच का चुका बैट्समैन कभी रन नहीं बना सकता। लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने काफी बेहतरीन रन कलेक्ट किए। लगातार 2 गेंद के ऊपर 2 छक्के पहले ही ओवर में। तो चलो दूसरी ओवर फेंकने के लिए आए हमारे गेंदबाज सावन। सावन का बहुत दबदबा है गेंदबाजी में। जितनी बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं उतनी बेहतरीन वॉलीबॉल भी खेलते हैं। राइट हैंड ओवर द विकेट, मिस टाइमिंग शॉट, पॉइंट की दिशा में आसानी के साथ कैच कर लिया गया। जिन विकेट की तलाश थी वही विकेट। व्हाट अ सक्सेसफुल डिलीवरी बाय द सावन। पहली ही गेंद पे अपने स्पेल्स की पहली ही गेंद के ऊपर बहुमूल्य विकेट चटकाई। तो इस तरह ये पहला झटका लगा। छह रन का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। स्टोक के लिए जगह नहीं बना पाए। प्रयास तो अच्छा था, स्वीपर कवर की दिशा में एक ताकतवर शॉट की तलाश में थे, टाइमिंग नहीं ले पाए। कई बार ऐसा होता है टेनिस क्रिकेट में, अनुमानित गेंद गिरती नहीं, थोड़ी बहुत कभी तेज भी आ जाती है, कई बार स्लो भी हो जाती है। अनीस पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अनीस भी एक नामांकित बल्लेबाज है, एक बेहतरीन क्रिकेटर। आज अच्छी एक बारी की आवश्यकता उनकी ओर से। लंबे लंबे शॉट खेलने में काफी माहिर है अनीश। सावन को फेस करके, सावन तो नपीतुली गेंदबाजी करते हैं जब फॉर्म में होते हैं और पूरी तरह से वो मजे हुए गेंदबाज है। जब बल्लेबाजी करने के लिए आए थे तो कप्तान के लिए काफी अच्छे रन भी बनाए थे। थोड़ी बहुत फील्डिंग सजावट करते हुए तब्दील किया। यहाँ पे अनीस ऑन साइड्स के ऊपर काफी बेहतरीन शॉट लगाते हैं। मिड विकेट को तैनात कर दिए गए और फाइन लेग, दी फाइन लेग। अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों धकेला अनीस ने और सिंगल पे निकले पूरा भी किया। और इस तरह अनीस ने अपना खाता खोला 1 रन के साथ और बढ़ता हुआ स्कोर। ये दूसरा ओवर जारी रखते हुए 1 विकेट के नुकसान पे 22। अगली गेंद सावन की, राइट हैंड ओवर द विकेट। फुल टॉस स्लोअर डिलीवरी थी। पिछली गेंद के मुकाबले में थोड़ी बहुत हरकत की सावन ने, नतीजा डॉन गेट निकालने में सफल रहे। एक खास खासियत है सावन की, कलाई से जब गेंद को छोड़ते हैं बल्लेबाज के नजरअंदाज नहीं करते हरकत को। बल्लेबाज भी कलाई से गेंद को छोड़ते हैं। जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, टीनेजर्स है, वो जो देख रहे हैं इस मैच को, यही देखना है और सीखना है यहाँ से। अगली गेंद हवा में खेला हुआ शॉट मिड विकेट के ऊपर से, न्योता दिया था यहाँ पे, सीधे मोड़ दिया 6 रन के लिए। एम्पायर का इशारा कमेंट बॉक्स की ओर 6 रन का। इट्स अ ब्यूटीफुल शॉट। बढ़ता हुआ स्कोर 28 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट डाउन। जो सर फिरे होते हैं इतिहास वही बनाते हैं। समझदार लोग तो इस इतिहास को पढ़ा करते या तो देखा करते। काफी आक्रामक रूप धारण किया है यहाँ पे। ब्लॉक में डालने की कोशिश थी। अगली गेंद सावन की, अच्छी गेंद थी, अच्छा कमबैक किया यहाँ पे। ऑफ स्टंप्स के ऊपर डाली गेंद को, हल्के हाथों स्टीयर किया, पॉइंट की दिशा से रन आता हुआ और इसी रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 29 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट डाउन। इसके बाद जो कि अंतिम मैच इस टूर्नामेंट की खेली जाएगी, जो कि फाइनल की मैच पिछले 3 दिन से यहाँ पे क्रिकेट यज्ञ चलता हुआ कोड़ी समाज पूर्व विभाग आयोजित। सुपर्ब शॉट, बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ लपेड़ा उसको सीमा रेखा के बाहर फेंक दिया।
और छक्के की सहायता से ये ओवर की समाप्ति, और इसी ओवर की समाप्ति के बाद पावर प्ले खत्म हुआ और छक्के की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। इस ग्राउंड की जो पिच बनाई है ऊपर की सतह बहुत टाइट रहती है, आसानी के साथ खेलते हैं। अगर शॉर्ट ऑफ लेन गेंदबाजी करेंगे, ऑफ स्टंप्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, चाहे ऑफ स्टंप्स के ऊपर फुल टॉस डाले, ब्लॉक में डाले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मिडल के ऊपर आप डालेंगे थोड़ी बहुत शॉर्ट ऑफ लेंथ, गुड लेंथ भी डालेंगे तो भी आसानी के साथ मोड़ देते हैं। लंबा रनिंग मार्क, अंकुर आए हैं, राइट हैंड ओवर द विकेट पे। मिस टाइमिंग शॉट कहूंगा जरूर, यहाँ पे सावन पीछा कर रहे हैं, सावन के हाथों से कभी कैच छूट नहीं, जितनी प्रशंसा कर उतनी कम है। आसानी के साथ सेट हुए और दर दबोच लिए गए, जिन विकेट की तलाश थी वही विकेट हासिल करते हुए पहली गेंद के ऊपर सफलता। यह तीसरा ओवर जारी रखते हुए दूसरा विकेट गिरा, हालांकि टीम का मजबूत स्कोर है 35। इसके बाद नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत होगी इस एरिया में। 52 गांव के युवा यहाँ पे इकट्ठा होकर खेल रहे हैं। बड़ी गर्म जोशी के साथ इस टूर्नामेंट को हमने ओपनिंग की थी, खुली की थी, और आज पूर्णाहुति का दिन, आखिरी पड़ाव में ये पसार होता हुआ टूर्नामेंट। वसर की रेसिडेंसी रखते हैं, विशाल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, आक्रामक तेवर के साथ बल्लेबाजी करते हैं। उन्होंने तकरीबन कहीं कहीं टूर्नामेंट निर्णायक बल्लेबाजी भी की है। जितने इस एरिया में जितने अच्छे प्लेयर हैं उतने बेहतरीन वो आयोजक भी है। विशाल फ्रॉम वसर। अगली गेंद कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, थोड़ी बहुत फंबलिंग यहाँ पे देखना क्या हो सकता है। 1 रन पूरा किया और जहां तक पर्याप्त समय 2 रन मुकम्मल करते हुए, और इसी 2 रन के साथ विशाल ने अपना खाता खोला और बढ़ता हुआ स्कोर। यह तीसरा ओवर जारी रखते हुए 2 विकेटों के नुकसान पे 37 रन, ये 88 रन का पीछा करते हुए 89 इज द रिक्वायर्ड स्कोर फॉर विनिंग दिस मैच। 89 रन बनाने हैं। अगली गेंद ब्लॉक में डाली हुई गेंद, हल्के हाथों धकेला, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये अच्छे बल्लेबाजी की निशानी है। अगर ब्लॉक में डाली गई गेंद को सम्मान देना चाहिए, अगर अपने फुटवर्क का उपयोग नहीं किया हो तो। नपीतुली गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे पहली गेंद के ऊपर सफलता अर्जित की और लगातार बल्लेबाज को यहाँ पे बांध के रखा है विशाल को। इट्स अ ब्यूटीफुल शॉट, स्वीपर कवर की दिशा में फील्ड होता हुआ। इट्स ऑर्थोडॉक्स शॉट। ऐसे शॉट देखने में बहुत मजा आता है। और विशाल का ऑफ साइड्स के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग जोन है। पांचवी गेंद लेकर आएंगे हमारे गेंदबाज। एक सफलता अर्जित कर चुके हैं। व्हाट इज हैपनिंग? ओ, अंदरूनी भाग लेती हुई सीधी बल्ले के ऊपर से चली गई स्टंप्स के ऊपर, तो स्टंप्स के बिखारा दूसरा विकेट हासिल करते हुए बहुत आक्रामक रूप धारण करते हुए इनिंग्स खेलते थे, लेकिन जिन विकेट की तलाश थी वही विकेट हासिल करते हुए।
अपनी टीम के लिए, अपने कप्तान के लिए काफी अच्छा यहाँ पे योगदान देते हुए अंकुर इस ओवर में 2 विकेट हासिल की उन्होंने और उतने रन भी खर्च नहीं किए, तकरीबन 4 रन खर्च करते हुए 2 विकेट हासिल की। नपी तुली, जितनी प्रशंसा करूं गेंदबाजी की अंकुर की उतनी कम है। अच्छा कमबैक किया, 2 ओवर तो काफी महंगे निकल गए थे, लेकिन उसके बाद गेंदबाजी में एक जान डाली है हमारे अंकुर ने। दीपेन पटेल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, फेस करेंगे हमारे एक सक्सेसफुल गेंदबाज अंकुर को। राइट हैंड ओवर द विकेट, अच्छा स्टीयर किया, सिंगल पे निकले और पूरा भी किया और इसे 1 रन के साथ खाता खोला दीपेन ने। इतने रन जड़ दिए गए हैं पिछली 2 ओवर में, तो आसानी के साथ पिच को रोटेट करेंगे तभी लक्ष्यांक तक आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद नाउ द स्कोर कार्ड इज गोइंग ऑन 39, 39 रन। एक बेहतरीन क्रिकेट का माहौल यहाँ पे। आज दोपहर पे थोड़ी कड़ाके की धूप जरूर हुई थी, 28 डिग्री टेम्परेचर के बीच ये टूर्नामेंट पसार किया हमने। अब एनवायरनमेंट थोड़ा नर्म हो गया है। विशाल आए। ओह, दिस इज द प्री डिटरमिन्ड शॉट, पहले से तय किया कर लिया था कि यहां से लंबा शॉट उड़ाएंगे। टाइमिंग नहीं ले पाया, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्ताने में डॉट गेंद रहती हुई। दीप धीमी गेंद थी और मोड़ दिया है, देखना क्या हो सकता है। इट्स बेहतरीन शॉट, आसानी के साथ खेला हुआ शॉट डीप स्क्वायर के ऊपर से, एम्पायर का इशारा कमेंट बॉक्स की ओर से रन और इसी छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 45, 3 विकेटों के नुकसान। मेरे ख्याल से यहाँ पे सावन की ओवर की आवश्यकता थी, क्योंकि लगातार 2 विकेट निकल गई थी। थोड़ा बहुत प्रेशर कायम करते तो अच्छा रहता है, लेकिन कप्तान भी प्लानिंग के साथ रहते हैं। आने वाले जो बल्लेबाज है, जीतू आने वाला है मुनसार से, उनके साथ लाइनअप में काफी बेहतरीन बल्लेबाज आने वाला है। तो दीप हवा में जहां पर सावन सेट हो रहे हैं, ये सीमा रेखा के अंदर ही और आसानी के साथ कैच कर लिया गया है। 2 कैच बेहतरीन करते हुए अपनी टीम के लिए सावन। शॉट में उतनी फोर्स नहीं थी, हवा में झूमती लटकती हुई आ रही थी, तो कैच करने में आसानी रहती है जब फोर्स नहीं होती है। तो शॉट में ज्यादातर हवा में चली गई। सीधे बल्ले के साथ खेलना चाहते थे हमारे बल्लेबाज, लेकिन नाकाम रहे। नतीजा उतनी तेज दर्रार गेंद नहीं थी दीप की। चलो, अच्छा सेलिब्रेशन यहाँ पे करते हुए और कप्तान के लिए अच्छा काम किया है। तो ब्रदल 11 यहाँ पे 45 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स डाउन जीते ना आए हैं, जो कि मुनसार की रेसिडेंसी रखते हैं। काफी बेहतरीन कप्तानी भी करते हैं और अच्छे ऑलराउंडर है। ज्यादातर बल्लेबाजी काफी अच्छी तरह से कर लेते हैं। थोड़ी बहुत ट्यूशन देते हुए हमारे गेंदबाज को, क्योंकि जितेन काफी आक्रामक बल्लेबाज है। कोई भी लूज गेंदबाज मिल जावे तो उसके ऊपर हैमरिंग द शॉट बहुत हावी हो जाते हैं जितेन, लेकिन संभल के खेलना है। तकरीबन 45 रन तक बन चुके हैं। एक अच्छी बारी की आवश्यकता है जो फाइनल में उसको मदद रूप होती है, कॉन्फिडेंटल रहते हैं। तो धीरे धीरे करते हुए सेट होना है।
तो विशाल अपना मजमूई स्कोर सामने है, जीतेन के सामने 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। अगली गेंद जीतेन के लिए अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों ढकेला, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद निकलती हुई। दीप फ्रॉम पार्डी, इसी पिच के ऊपर बहुत सारी गेंदबाजी की है दीप ने। कॉन्फिडेंटल लगते हुए दीप राइट हैंड ओवर द विकेट जीतेन के सामने, बल्ले का बाहरी सदा, ये रन हो सकता था लेकिन जोखिम भरा रन नहीं लेना चाहते हैं हमारे सामने खड़े विशाल। जोखिम भरा रन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, दोनों दिग्गज बल्लेबाज यहां पे पिच के ऊपर मौजूद है। अभी भी ठहरा हुआ स्कोर, नाउ द स्कोर इज स्टिल ऑन 45 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स डाउन। अगली गेंद रिवर्स शॉट और सीधे फील्डर खड़े थे वहीं पे, ओहो देर नहीं रख पाए जीतेन यहां पे। हेलो हेलो, अगर राइट हैंड बल्लेबाजी करते तो लेग स्टंप्स के ऊपर फुलटॉस गेंद थी। बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं यहाँ पे जीतेन, धैर्य के साथ खेलना था, केवल सिंगल को निकालना था। चलो कोई बात नहीं, एक सफल बॉलर साबित होते, जिन विकेट की तलाश थी दीप को वही विकेट हासिल करते हुए। बहुत बड़ा धक्का, चालू था डबल में दिए ना कमेंट यहाँ पे। हेलो, जितनी प्रशंसा करूं कैच की उतनी कम है। एक ताकतवर बल्लेबाज फंस गए यहां पे गली की दिशा में, तो स्कोर ठहरा हुआ 45, 5 विकेटों के नुकसान पे, 4 ओवर की समाप्ति। चौबीस गेंद में 42, 24 का उल्टा 42, 24 गेंद में 42 रन की आवश्यकता। अच्छा कमबैक किया पिछली 2 ओवर में, रन खर्च नहीं किया और बहुमूल्य विकेट हासिल करते हुए। सावन अपने स्पेल्स की दूसरी ओवर फेंकने के लिए आए हैं। अगर ये ओवर जो सख्ती से डालेंगे सावन, किफायती डालेंगे तो फिर बहुत टाइट हो जाएगी मैच। राइट हैंड ओवर द विकेट, ताकतवर शॉट जड़ते हुए, नो बड़ी कैन कांट कट ऑफ द शॉट। एम्पायर का इशारा कमेंट्री बॉक्स की ओर 4 रन का, और इसी 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 49। ये 5वां ओवर जारी रखते हुए, फुल टॉस गेंद थी ऑफ स्टंप्स के ऊपर, काफी ताकतवर हैमरिंग तो शॉट खेलने में काफी माहिर है, कोई मौका नहीं शॉट्स को रोकने का। सर पर स्ट्राइकर्स की तरफ थी कैच पकड़ना। हार्दिक ने 500 रुपये नकद राशि से पुरस्कृत किए जाएंगे। अगली गेंद सावन की, रिवर्स शॉट का परीक्षण यहां पे। राजेश, ये रिवर्स शॉट बार बार खेलते हैं, मैंने देखा है कई बार कि बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। और जीतेन रिवर्स शॉट के प्रयास में आपका क्या राय है, ये रिवर्स शॉट मुमकिन है यहाँ पे? रिवर्स ऑफ वैसे भी देखा जाए तो मॉडर्न टेनिस क्रिकेट का एक टिपिकल शॉट बन चुका है। वैसे भी मॉडर्न जो क्रिकेट है ना, वो फियरलेस होना चाहिए, क्योंकि सक्सेसफुल अगर आपको होना है, इफ यू वांट टू सक्सेसफुल, द बेस्ट वे टू बी सक्सेसफुल इज टू बी फियरलेस। अगली गेंद सावन की, ब्लॉक में डाली हुई गेंद को हल्के हाथों उसको धकेला, सिंगल पे निकले और पूरा भी किया। मिड विकेट क्षेत्र से रन आता हुआ, और इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 50 रन। राजेश, पिछले 2 दिन से आप यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर जुड़े हुए हैं, तो आपकी राय क्या होती है इस मैच को, जो चलती हुई मैच को क्या कहेंगे आप?
50 रन तो बन चुका है, 88 रन बनाए हैं। 89 इज द रिक्वायर्ड स्कोर फॉर विनिंग दिस मैच। सो क्या रहा है आप, अच्छा कमबैक किया यहाँ पे गेंदबाजों ने। इस बार थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर रखा और वाइड का इशारा। जी हाँ, दोबारा डालनी पड़ेगी इस गेंद को 51। ऐसे ही ये जो मैच है ना, इवन बैलेंस कंडीशन में रुका हुआ है। किस मैच यहाँ पे क्या परिणाम आएगा कोई प्रेडिक्शन कर नहीं सकता। कल हमने देखा था इसी प्रकार का एक मैच फंसा था, लेकिन सावन पटेल ने उस मैच को निकाला था। वो खुद पता होगा जो ओपोनेंट टीम में इस बार फील्डिंग कर रहे इस वक्त। देखो कितना वेरिएशन, पिछली गेंद बाहर थी, थोड़ी बहुत हरकत करना चाहते, इस बार ताकतवर गेंद निकाली, तकरीबन 130 की रफ्तार से डाली हुई गेंद सीधी ऑफ स्टंप्स के ऊपर। मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे ऑफ स्टंप्स के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर ऑफ स्टंप्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो डॉट गेंद आसानी से मिल सकती है। एक अच्छी लाइन और लेंथ वैसे भी वो मानी जाती है। पुराने जमाने में विंटेज क्रिकेट में बल्लेबाज से दूर जब रखते थे तो उसे एक डिफेंसिव टेक्निक मानी जाती है, लेकिन मॉडर्न क्रिकेट में इससे एक क्लेवर, एक सोची समझी हुई टेक्निक मानी जाती है। आप ये देख सकेंगे आईपीएल में भी, कहीं पे भी, किसी भी फॉर्मेट में बल्लेबाज से दूर रखना एक अलग सोच बन चुकी है। और जो क्योंकि रिवर्स शॉट में बात करूंगा, जब बल्लेबाज हड़बड़ा जाते हैं ना, तभी रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास करते हैं, रन निकलता नहीं है। मेरे ख्याल से मैं तो पहले से ही रिवर्स शॉट का उतना अनुगामी नहीं हूं। अगली गेंद और ये बोल्ड, ओहो स्लोअर डिलीवरी थी, फुल टॉस थी, टर्न करना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, चूके और साफ बोल्ड। अभी क्या कहेंगे राजेश, ये विकेट बॉम्ब प्राइज विकेट मिल गया यहाँ पे। हैमरिंग द शॉट हो सकती थी, लेकिन थोड़ी बहुत मनोवैज्ञानिक दबाव फील होता हुआ। यह ना एक नाजुक मोड़ पे विकेट आया है, जहां पे अब साझेदारी एक ओवर और आगे ले जाने की जरूरत थी, लेकिन इस बार बिल्कुल सटीक निशाना वो सदा सावंत की मैं जरूर तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि जो गेंद इन्होंने जो यहाँ पे डाली है, जिस प्रकार से इन्होंने विकेटों को टारगेट किया है, एक परफेक्ट आइडल डिलीवरी। और जब से है ना क्रिकेट की शुरुआत हुई है ना 1799 से, तब से ये एक ऐसी गेंद है जिसका किसी के पास जवाब नहीं है। ये अनप्लेएबल डिलीवरी है। सावन और जो दीप है, दोनों ऐसे गेंदबाज हैं, कहीं कहीं क्रिकेट अनहोनी भरी गेम है तो कहीं ना कहीं जीत की ओर मोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे यही हुआ, लेकिन कोई भी बल्लेबाज आए तो यहाँ पे सिर्फ विशाल को पिच को रोटेट करते हैं, जैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा विशाल खेले, क्योंकि एक जिम्मेदारी कप्तान भी है विशाल। और मैंने देखा है कहीं टूर्नामेंट में निर्णायक बल्लेबाजी किया, आखिरी गेंद तक विशाल छोड़ते नहीं। वैसे भी उनका रहना जरूरी होगा, क्योंकि कप्तान है ना, मात्र टीम का कप्तान नहीं, एक लीडर भी होता है। तो उनको लीडिंग, वो जो एग्जाम्पल क्रिएट करना पड़ता है, टीम को लीड करते हुए अंत तक उनको ले जाना पड़ेगा मैच को। वैसे भी ये एक ऐसा मैच है, बिल्कुल इंपेरेटिव कंडीशन है, जीतना दोनों टीमों को जरूरी है। अगर हारे तो फिर आपको PVKSL 3 में इंतजार करना पड़ेगा। अगली गेंद, ओहो यहाँ पे बहुत बड़ा हवा में खेला हुआ शॉट और वहीं पे आसानी के साथ कैच चलेगा। ओ कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास था, लेकिन मिस टाइमिंग शॉट हो गई, हवा में चली गई, बहुत अंदर निकल गया, आसानी के साथ धर दबोच लिए गए। तो पूरा स्कोर कार्ड हुआ है यहाँ पे 51 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। 6 विकेटों के नुकसान पे 51। माफी चाहता हूं, अपडेट नहीं हुआ है यहाँ पे। सात विकेटों के नुकसान पे 51 रन। अमित कोई खास रन नहीं बना पाए और विशाल अभी भी 6 गेंद को फेस करते हुए 8 रन बनाए हैं। तब तो पूरी जिम्मेदारी राजेश विशाल के ऊपर आ गई है। लेकिन विशाल का यहाँ पे देखा जाए तो स्ट्राइक आनी बहुत जरूरी है। सामने रह के अभी तो वो विकेटों का सिलसिला जो चल रहा है ना, वो यहाँ पे देख रहे हैं। 7वां झटका फिलहाल लगा है ब्रदर 11 को, और अभी भी जीतने के लिए 18 गेंदों में 36 रन की जरूरत है जीतने के लिए। हर्षिल नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में उतरे हैं 9वें क्रम के ऊपर, और गेंदबाजी में सावन की तारीफ करना चाहूंगा। सावन ने आज बल्लेबाजी में भी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया।
जब अंतिम ओवरों में जरूरत थी रनों की तो उन्होंने अपनी टीम का एक अच्छा सहयोग दिया, एक छोटा लेकिन इफेक्टिव कैमियो खेला अपनी टीम के लिए। और जब गेंद इनको थमाई गई तो 3 विकेट अपने 2 ओवर के स्पेल में इन्होंने निकाले, 20 रन मात्र दिए। तो एक तरीके से अभी तो पीक ऑफ द बॉलर रहे सावन। अब लेकिन डेथ ओवर में जो आगे अब 18 गेंदें बची है वहां पे कौन गेंदबाजी करेगा और कैसी करेगा, एक सवाल या निशान है। फिलहाल तो दीप के पास गेंद है, तो दीप फेस करेंगे विशाल को। ये निर्णायक मेरे हिसाब से निर्णायक ओवर है, क्योंकि विशाल फेस कर रहे हैं यहाँ पे। राइट हैंड ओवर द विकेट फेंकेंगे दीप, जो कि होम ग्राउंड है ये दीप के लिए। राइट हैंड और सक्सेसफुली गेंदबाजी के अच्छा कमबैक किया दीप ने भी। पिछली ओवर में 2 विकेट हासिल की थी। थोड़ी बहुत फील्ड में तब्दील करते हुए मिड विकेट को यहां पे थोड़ा बहुत वाइडिश किया है। रिवर्स शॉट का प्रयास, विशाल रिवर्स शॉट का काफी अच्छा खेल लेते हैं, मैंने देखा है कई बार, लेकिन दिस टाइम नॉट अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट बाय विशाल। अब प्रशंसा करूंगा मैं, दीप की पहली गेंद डॉट डाल चुके हैं अभी। 18 गेंद में से एक गेंद निकल गई, 17। स्लो डिलीवरी थी, घूम के खेलना चाहते थे, थोड़ी बहुत हरकत और नजाकत भी थी इस गेंद में डॉट डालते हुए। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे अगर दीप के द्वारा आप देखोगे, वैसे भी एक एक्यूरेट गेंदबाज है। और जहां तक मुझे पता है लेदर बॉल भी बहुत अच्छा खेलते हैं। और सबसे अच्छी बात इनकी खासियत है गेंदबाजी में कि ये गुड लाइन का टप्पा पकड़ के चलते हैं, बैक ऑफ लाइन गेंदबाजी अच्छी करते हैं। इस बार बिल्कुल जड़ में डाला है, विशाल को खामोश रखा है। बेहतरीन सटीक लाइन और लाइन के साथ गेंदबाजी यहाँ पे, और जरूरत यही है क्योंकि जिस प्रकार से ये मैच चल रहा है ना, मात्र डॉट बॉल है। जितनी डॉट बॉल आएगी उतना साइकोलॉजिकल एडवांटेज गेंदबाज को मिलेगा, और डॉट बॉल का दबाव एक बहुत बड़ा दबाव रहता है। प्रशंसा करूंगा मैं दीप की। यहां पे तकरीबन लंबे शॉट की आवश्यकता। अगर ये ओवर जो सटीक निकल गए तो बहुत बड़ा प्रेशर खड़ा हो जाएगा यहाँ पे ब्रदर्स 11 के लिए। सो शेष 3 गेंदें आनी बाकी है दीप की। नो बॉल, एम्पायर का इशारा नो बॉल। तो प्राइज में मिल गई ये एक ताकतवर शॉट खेले के लिए एक तक मिल गई। उतनी अच्छी तरीके से गेंद बल्ले पे आई नहीं, आसानी के साथ सिंगल कलेक्ट करते और इसी सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। हम अपडेट ठीक है 53। अगली गेंद, ओहो इस बार दिशा से भटके ऑफ स्टंप से ज्यादा बार, और वाइड्स के मामले में काफी स्ट्रिक्ट हमारा एम्पायर। अतिरिक्त रन का इशारा और इसे अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे देखा जाए तो ज्यादा बाजुए खोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि पेस वेरी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और एक भी गेंद इस ओवर में अभी तक इन्होंने गलत नहीं डाली है। बैट के नीचे हाफ वॉली एक कोई भी ऐसी गेंद नहीं। और सबसे अच्छी बात कि दोनों राइट हैंड लेफ्ट हैंडर, अलग अलग कॉम्बिनेशन, लेकिन फिर भी दोनों के लिए अलग अलग प्लान है। लेफ्ट हैंडर को भी थोड़ा बाहर रख रहे हैं और बीच में एकदम से अंदर गेंद डाल रहे हैं। तो मतलब वो प्री मेडिटेशन बिल्कुल भी नहीं करने दे रहे, एंटीसिपेशन बिल्कुल करने नहीं दे रहे बल्लेबाज को। और अच्छी गेंद, वाइड का इशारा, दोबारा डालनी पड़ेगी इस गेंद को। अतिरिक्त में रन जरूर गिना जाएगा, सनराइज रनों की संख्या बढ़ेगी। स्कोर कार्ड में अब धीरे धीरे आगे बढ़ोतरी होगी। 57 रन, और अभी भी जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है और गेंदें बची है 13। 30 रन रिक्वायर इन लास्ट 13 डिलीवरी। ये क्रूशल गेम है, ये जो गेंद है काफी इंपॉर्टेंट है।
चलो कि बेहतरीन और सुपर डुपर ओवर की समाप्ति बाय डीप। बहुत बढ़िया पकड़ के रखा, यहाँ पे बल्लेबाज को मौका नहीं दिया कि लंबे लंबे शॉट खेलेगा, तो निर्णायक ओवर फेंक के निकले, तो अपना स्पेस को खत्म करते हुए 12 गेंद को फेस करनी है। 30 रन की आवश्यकता है। 57 रन बनाए हैं। अंकुर ने जब गेंदबाजी का मोर्चा संभाला था राजेश, 22 रन खर्च किए थे। अपने स्पेल्स की दूसरी ओर फेंकने के लिए आए हैं। माफ करो, 4 रन खर्च किए थे। 4 रन खर्च किए थे। तो स्पेल्स की पहली ओवर तो नपी तुली डाली थी। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। इस ओवर तो निर्णायक ओवर है इस मैच की। वैसे भी ये पेन अल्टीमेट ओवर जो यहाँ पे आएगा, इसके ऊपर पूरा डिपेंड करेगा कि मैच का रिजल्ट क्या होगा। बोरिया टाइटंस ऑलरेडी जो फाइनल में पहुंच चुकी है, इंतजार कर रही है इनमें से कौन सी टीम सामने उनको खेलने को मिलेगा। वो रहस्य अभी भी बरकरार है, इंतजार है सभी को। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर अंकुर पटेल को लगाया गया है कमेंट्री बॉक्स। एंड से विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग इन पेन अल्टीमेट ओवर। इट्स अ 7th ओवर, 30 रन रिक्वायर। इस बार बड़ा शॉट उठाया, फील्डर है, गलती नहीं करेंगे। वैसे भी ज्यादा विकल्प बचे नहीं बल्लेबाज के, ये शॉट तो इनको उठाने हैं। और विशाल पटेल हैज टू डिपार्ट ऑन 9। 8वां झटका लगा है ब्रदर 11 को 57 के ऊपर। 10 गेंद को फेस करते हुए 9 रन बनाए विशाल ने। कोई काफी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। विशाल के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे बॉल टप्पा खान में थोड़ी रुक के आई, तो उतना टाइमिंग नहीं ले पाए। सीधी दस्ताने में चली गए हमारे फील्डर के, और आसानी के साथ दर दबोच लिया गया विशाल को। 8वां झटका यहाँ पे लगा है, अच्छी गेंदबाजी अंकुर के द्वारा। और आप अंकुर का स्पेल देख सकते हैं, 3 विकेट इन्होंने अपने नाम किए हैं। तो आज गेंदबाजी में वाकई सभी ने अच्छा काम किया है, चाहे अंकुर हो, चाहे सावन हो, दीप हो, सभी ने अपने कप्तान का काम आसान किया है थोड़ा। और मैं प्रशंसा करूंगा हमारे फील्डरों की, कि फील्डरों ने भी काफी सहयोग दिया। कोई भी कैच ड्रॉप नहीं हुआ। कैच तो उतने मुश्किल आए नहीं, लेकिन आसानी के साथ कैच करते हुए अच्छा सहयोग दिया। देखो सीधे बल्ले के साथ खेला हुआ शॉट, ओ मिस टाइमिंग, बेहतरीन, व्हाट अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट। रन आउट होने का खतरा, और यहाँ पे रन आउट। जहां पर बाउंड्री थी वहां पर रन आउट के रूप में विकेट मिला। जितनी प्रशंसा करूं सावंत की उतनी कम है। ये आईपीएल का प्रभाव है राजेश। बाहर निकल गई थी, लेकिन उतना लंबा जंप के बाद अंदर किया इस शॉट्स को, और वही अंदर आर्म थ्रो किया, और रनआउट के रूप में ये विकेट हासिल करते हुए कड़ी मेहनत का ये नतीजा है। रिप्ले में हम देख सकते हैं, जितनी प्रशंसा करूं सावंत की उतनी कम है। तो कंप्लीट तकरीबन 8 फुट बाहर की तरफ से निकल गई थी शॉट, वहीं से अंदर की तरफ लाए जंप लगाने के बाद, और बहुत बेहतरीन। ये अच्छी क्रिकेट देखने को मिली पिछली गेंद के ऊपर, और मेहनत का नतीजा रनआउट के रूप में विकेट भी हासिल की। जी वैसे भी ये है ना, क्रिकेट का जो रिवॉल्यूशन है वो यही है कि आप अब है ना, टेनिस क्रिकेट हो, चाहे लेदर बॉल क्रिकेट हो, कोई भी हो, एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, सब अपना एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। और यहाँ पे भी टॉप एज लगा है, और स्वीपर कवर के ऊपर एक आसान कैच लिया जाएगा पिछले रनआउट के जरिए। अब यहाँ पे 58-58 के ऊपर पूरी ब्रदर 11 की टीम को धराशायी कर दिया है। द ब्रदर 11 बंडल्ड आउट ऑन 58 रन, और यहाँ पे 28 रनों से पीछे रह गई ब्रदर 11 की टीम। तो यहाँ पे जो जरूरत थी कि फाइनल मुकाबले में कौन सी टीम बोरिया टाइटन के सामने खेलेगी, उसका रहस्य खुल चुका है, वो सवाल का जवाब मिल चुका है। सरपो स्ट्राइकर, और यहां से बेहतरीन तरीके से सरपो स्ट्राइकर ने मैच को 28 रनों से जीता है। और प्लेयर ऑफ द मैच सावन पटेल,
सावन पटेल प्लेयर ऑफ द मैच। बेहतरीन बल्लेबाजी भी की, अच्छी गेंदबाजी भी की, लेकिन सभी में गेंदबाजों की प्रशंसा करना चाहूंगा, वो चाहे अंकुर हो चाहे दीप हो, और सावन ने तो बेहतरीन प्रदर्शन किया ही है। तो एक बेहतरीन यहाँ पे सेमीफाइनल हमें देखने को मिला। तो धर्मेश भाई, स्टेज यहाँ पे सज चुका है। फाइनल के लिए यहाँ पे 2 टीमें मिल चुकी है, जहां पे 8 टीमें इस प्रतियोगिता में आई थी। सभी के जहन में सवाल था कि रविवार को, सुपर संडे को, सुपर मेगा फाइनल में कौन सी 2 टीम आएगी। सवाल का जवाब आपके सामने है, बोरिया टाइटंस, उनके सामने सरपौर स्ट्राइकर।